हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स। इसमें आपको हम इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर यानी ग्रामर होती क्या है? सबसे पहले हम ये सीखेंगे ग्रामर 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 है क्या। ग्रामर किस बला का नाम है? ग्रामर क्या है? द सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज के रूल्स के सेट को, किसी लैंग्वेज के रूल्स के सेट को हम ग्रामर, किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, रूल होते हैं, उसके सेट को हम ग्रामर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा लेटर। ये तो आसान आसान सी चीजें हैं। अभी आगे जब हम जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इतना भी नहीं, ग्रामर इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। हम सीखेंगे, आपको सब सिखाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर यानी पास, आवाज। किसी भी लैंग्वेज के जो आवाज होते हैं, मुख्तलिफ आवाज होते हैं, उसको हम लेटर्स भी कह सकते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? यानी एवरी मेंबर ऑफ अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट के, किसी भी दुनिया के किसी भी अल्फाबेट, हर एक मेंबर को हम लेटर कहते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, मैंने कुछ लेटर्स लिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जाके जेड तक। तो ये ए बी सी, ये सारे लेटर्स हैं, आवाज है। ए बी सी लेटर्स हैं ये सारे। तो किसी भी लैंग्वेज के हर एक मेंबर को हम लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स किसको बोलते हैं? किसी भी अल्फाबेट के हम, एवरी मेंबर ऑफ अल्फाबेट इज का लेटर। तो इन इंग्लिश, इंग्लिश हर किसी लैंग्वेज में वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में वावल्स भी एंड कॉन्सोनेंट, इंग्लिश के वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, और एक वावल होता है सेमी वावल। सेमी वावल यानी वावल्स क्या चीज है? इस इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड वावल के बिना, वावल के अलावा, वावल के सिवा नहीं बन सकता। जैसे मैंने एक लिख दिया सी ए टी, कैट। कैट, इसमें ये वावल है। जैसे मैंने लिख दिया पेन, इसमें ये वावल है। और एक होता है सेमी वावल, जिसको हम वाई बोलते हैं। वाई क्या है? सेमी वावल है। सही है, सेमी वावल, सेमी वावल है। सही है, वाई सेमी वावल है। वाई वाई जैसे मैंने लिखा एम वाई बी वाई, सही है, तो ये वाई है। तो ये वाई सेमी वावल के तौर पर काम करता है इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद आ जाते हैं पांच वावल। रियल निज पांच वावल होते हैं, ए ई आई ओ यू। और वाई जो होता है वो सेमी वावल वावल होता है। उसके बाद आ जाता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? यानी एक अल्फाबेट है, उसके जो भी वावल्स हैं, वावल्स के अलावा जो भी उसके मेंबर्स हैं, यानी वावल्स के अलावा जो भी मेंबर्स हैं, उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू एक वावल है, वावल को हमने निकाल दिया, उसके बाद क्या बचा? बी सी डी एफ जी एच, आई नहीं आएगा, आई वावल है, जे के एल एम। तो ये सब कॉन्सोनेंट है। वावल एंड कॉन्सोनेंट का ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। पहले ग्रामर क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज के रूल्स के सेट को हम ग्रामर कहते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो, उसके रूल्स हो, उसके सेट को हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर। उसके बाद आ जाता है लेटर। क्या होता है लेटर? यानी हर अल्फाबेट के हर एलिमेंट को, हर मेंबर को हम लेटर बोलते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश अल्फाबेट लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, तो इसके हर एक मेंबर को हमने लेटर बोल दिया। ये सब लेटर है। सही है, किसी भी लैंग्वेज के। सिंधी लैंग्वेज है। और उसके बाद आ जाता है वावल्स। लेटर्स दो किस्म के होते हैं, एक वावल्स होते हैं, दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं। वावल्स ए ई आई ओ यू, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड वावल्स के अलावा नहीं बनता। तो वावल का ये कॉन्सेप्ट है। और वाई जो है वो सेमी वावल के तौर पर काम करता है। यानी वाई वो सेमी वावल है। वावल भी है, कॉन्सोनेंट भी। सेमी वावल हम इसे कह सकते हैं। सही है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बकाया वावल के अलावा जो भी मेंबर्स हैं वो उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। सही है।